राजनीति में अक्सर ऐसा होता है कि अपने दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन कब अपने हो जाते हैं पता नहीं चलता है। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक है और मौसम का मिजाज खूब समझते हैं। एक बार लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार की राजनीति के खुद एक दिग्गज हैं, उन्होंने कह दिया था कि रामविलास पासवान को मौसम का मिजाज पढ़ने खूब आता है, मगर अच्छे से अच्छे जानकार भी कहीं ना कहीं आकर फेल कर जाते हैं। और ये जानकारी तब हावी हो जाती है जब आपके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो। हालांकि यहां रास्ता दिख रहा है। रामविलास पासवान ने एनडीए में सबसे ज्यादा फायदा कमाया है। सीटों का समझौता हो या फिर राज्यसभा की कुर्सी, रामविलास पासवान ने सब कुछ पाया है एनडीए में। एनडीए में ही नहीं, यूपीए में भी रामविलास पासवान को ही सबसे ज्यादा फायदा मिला है। ये मौसम वैज्ञानिक कहिए या फिर रामविलास की राजनीतिक समझ, रामविलास ने हमेशा बिहार की राजनीति की केंद्र बिंदु में स्थान पाया है। मगर रामविलास भी दूध के धुले नहीं है। रामविलास के साथ भी सब कुछ अच्छा ही नहीं होता है। कल पार्टी के कार्यालय में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, बहुत कुछ कह रहे थे कि महागठबंधन जीरो पर आउट हो जाएगा, महागठबंधन के जितने दल हैं इनमें समीकरण नहीं बन पाएगा। वो तो खैर ठीक है, समीकरण नहीं बन पा रहा है, मगर रामविलास की बातें एक मर्यादा को पार करने लगी। इस दौरान उन्होंने राबड़ी देवी को अनपढ़ गवार कह दिया। ये शब्द उन्होंने किस तरह से गढ़े ये हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री एक अनपढ़ भी बन चुके हैं। इन शब्दों के बाद उनका राजनीतिक रूप से बहिष्कार होना लाजमी था। आरजेडी ऐसे बयानों को चुपचाप नहीं लेगी। कुछ दिनों पहले ही सड़क छाप के मुद्दे पर राजभवन मार्च हुआ है, पूरा बवाल हुआ है। नीतीश कुमार को घेरने का 3 दिनों तक प्रबंध किया है महागठबंधन ने। अब इस मुद्दे पर रामविलास पासवान का घेराव होगा। घेराव कैसे होगा? उनके ही पार्टी के कार्यालय में उनको घेरा जाएगा और घेरने वाला कोई और नहीं होगा, रामविलास की अपनी बेटी आशा पासवान रामविलास को उनके ही घर में घेरने की तैयारी में है। आशा पासवान के पति और रामविलास के दामाद साधु पासवान राजद में एक बड़ी कुर्सी रखते हैं। उन्हें महादलित का अध्यक्ष बनाया हुआ है। इतना ही नहीं, राजद के और तेजस्वी के अभी यस मैन में वो एक आते हैं। ऐसे में अपने ही पार्टी के एक कद्दावर नेता के खिलाफ इस तरह के बयान, और वो भी अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति के, छोड़ कैसे सकते हैं? इस राजनीतिक कैच को पति पत्नी ने जमकर लपक लिया है और आने वाले समय में खोल कर कह दिया है रामविलास की बेटी ने, आशा पासवान ने, कि वो रामविलास को उनके ही कार्यालय के बाहर घेर लेंगी और तब तक घेरे रहेंगी जब तक वो राबड़ी देवी से माफी नहीं मांग लेते हैं। उन्होंने आगे बढ़ के यह भी कहा कि रामविलास पासवान ने इस बयान के माध्यम से बिहार की महिलाओं को, गृहिणियों को, जो अपने जीवन को छोड़कर अपने परिवार और समाज के लिए कार्य करती हैं, उनके साथ नाइंसाफी किया है। अगर किसी महिला को खुद की पढ़ाई लिखाई करने का समय नहीं मिलता है, वो परिवार और समाज के लिए कार्य करती है, तो क्या यह गाली है अनपढ़ होना? क्या राजनीति करने के लिए किसी को मास्टर की डिग्री होनी चाहिए? क्या जन कल्याण के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए किसी के पास ग्रेजुएट होना जरूरी है? यह सवाल पूछते हुए बेटी ने बाप के ऊपर ही आरोप लगा दिया है और कहा है कि मौका परस्ती की भी हद होती है। पिताजी, आपने एनडीए में सीटों के समीकरण से पहले कहा था कि एनडीए सही काम नहीं कर रहा है, मोदी सरकार सही काम नहीं कर रहा है, और अब जब आपको सीटें देकर आपका मुंह बंद कर दिया गया है तो आप महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं। सवर्ण समाज को आरक्षण मिल रहा है तो बधाई दे रहे हैं। ऐसा रातों रात आप क्यों पलट जाते हैं? रातों रात आप अपने राजनीतिक स्टैंड को क्यों छोड़ देते हैं? इस मुद्दे पर अभी सियासत बिहार में और होनी है और ये बाप बेटी की लड़ाई अभी और होने वाली है, क्योंकि हाजीपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है आशा पासवान, और वहां से या तो पासवान की बीवी चुनाव लड़ेंगी या फिर उनके भाई पशुपतिनाथ पारस। अब देखना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि यह पारिवारिक कलह कहां तक पहुंचता है। फिलहाल खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए न्यूज बिहार। धन्यवाद। पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।